रिकॉर्डिंग हो गया ऑन? यस सर। ठीक है, चलिए अब फिर हो रहा होगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। तो लास्ट हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस कोडॉन की, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। यानी डीजेनरेसी का मतलब जो एक अमीनो एसिड है उसके बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब इस ये डीजेनरेसी कैसे हो सकती है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे सिंपल सा समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हैवी ब्लॉक है, ठीक, इस हैवी ब्लॉक को हम लोग इस जगह से यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, या तो क्या करेंगे, बहुत सारी रस्सियां लगाओ एंड इस ब्लॉक को खींचो, वो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक मजबूत रस्सी लगाओ एंड देन ब्लॉक को खींचो, तब भी ब्लॉक इस जगह से यहाँ पे आ सकता है। तो डीजेनरेसी का मतलब ये है, डीजेनरेसी शो जो लेट आ रहे हैं उनको ये है कि थोड़ा जल्दी आया करे, क्योंकि जब मैं स्क्रीन से मुझे नहीं कौन वेट कर रहा है और कौन वेट नहीं कर रहा है, मैं उस स्लाइड पे दोबारा नहीं जा पाता हूँ, तो आप लोग को मैं इन नहीं कर पाता हूँ, आप लोग लॉबी में ही वेट करते रह जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ट्राई कीजिए कि जल्दी ऐड हो जाए। ठीक है, तो डीजेनरेसी किस तरह से शो होती है, सिंपल सी बात है। ये बहुत सारे टीआरएनए हैं, टीआरएन जो सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं, सिंगल अमीनो एसिड को कोड करेंगे एंड कोडॉन को रीड करेंगे। यानी ये इनके अमीनो एसिड सेम है, सेम अमीनो एसिड, मान लीजिए एक्स एक्स एक्स, ये तीनों एक्स एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के टीआरएनए है एंड डिफरेंट टाइप के कोडॉन को रीड करेंगे। तो इससे भी होगा कि ये से एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडॉन है, या फिर ये एक सिंगल अमीनो एसिड जो एक अमीनो, ये सिंगल टीआरएनए जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, बट ये डिफरेंट टाइप के कोडॉन को रीड करेगा। ये मान लीजिए ये कोडॉन रीड किया, ये कोडॉन रीड किया, ये कोडॉन एंड ये कोडॉन, मान लीजिए ये 4 कोडॉन है। 4 कोडॉन को ये सेम तरह का अमीनो एसिड रीड कर, टीआरएनए रीड कर रहा है एंड सेम टीआरएनए रीड करेगा तो सेम टाइप का अमीनो एसिड लाएगा। तो इस तरह से ये होती है एक्सक्यूज मी सर, वोबल हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। वोबल हाइपोथेसिस इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी बताई मैंने, तो अपना लास्ट प्रॉपर्टी कोडॉन की, सर वो 7th नंबर बीच की प्रॉपर्टी में आपका कि ऑडियो एंड कोडॉन वीडियो दोनों ही बंद हो गया था। दोबारा से ऑन करूँ क्या रिकॉर्डिंग? नहीं सर, मतलब आपका वॉइस एंड स्क्रीन शेयर बंद हो गया था, तो इसलिए वो वाला पार्ट मुझे मतलब सुनाई नहीं दिया। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। अभी आप लोग को ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, पहले बताइए। यस सर। हाँ, एंड आवाज भी आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हेलो, हाँ। तो ये वॉबलिंग का मतलब ये है, ये किस तरह से होती है, जैसे सिंपल सी बात है, डीजेनरेसी शो होने का रीजन ये है, यहाँ पे जैसे ये एक टीआरएनए है, डीजेनरेसी शो किस तरह से होगी, कैसे, सिंपल सी बात है। ये जो एक, जैसे जी जितने कोडॉन है, ये मान लीजिए एक कोडॉन, ये इतने कोडॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट हो जो सेम अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से बताया था आप लोग को,
एंड यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट रहती है ACC 3' हाइड्रोक्साइल OH एंड यहाँ पे 5' डैश। इस तरह का ये tRNA का स्ट्रक्चर बताया था मैंने। यहाँ पे एंटीकोडन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे T साइसी लूप एंड यहाँ पे DHU लूप। ये एक्स्ट्रा आर्म था, इस तरह से मैंने बताया था कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये tRNA का स्ट्रक्चर देखिए, जो नए स्टूडेंट है एक बार आपको मैं बता दूं, ये जो tRNA है, tRNA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये 5' है, ये सॉरी ये 3' एंड ऊपर ये 3' एंड यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहता है, यहाँ 5'। इस 3' एंड पे आके अमीनो एसिड बाइंड करेगा। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट यहाँ पे 3' पे प्रेजेंट रहती है और वो ACC की फॉर्म में रहेगी, एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन। इसकी फॉर्म में एक 3' हाइड्रोक्साइल, ये 3' जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यहाँ पे अमीनो एसिड आके ऐड करेगा। इस तरह के रूप को T साइसी लूप भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये एंटीकोडन सीक्वेंस है, एंटीकोडन सीक्वेंस, एंड यहाँ पे DHU लूप इसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है tRNA का। अब ये क्या है, अब ये tRNA, ये जो डीजेनरेसी शो होने का मतलब है कि यहाँ पे तो बहुत सारा tRNA आ जाए जो सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तब जाके एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडन को कोड करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये tRNA आया, ये tRNA इस कोडन को कोड किया, और अमीनो एसिड मान लीजिए मिथ्योनिन है, फिर एक मिथ्योनिन लेके tRNA आया जो इस कोडन को कोड किया, फिर मिथ्योनिन लेके आया, इस कोडन को कोड किया, फिर मिथ्योनिन लेके कोई दूसरा tRNA आया, इस तरह का कोड किया। तो या तो बहुत सारे tRNA प्रेजेंट हो जो सेम अमीनो एसिड को कोड करे। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक सिंगल tRNA प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिंगल tRNA प्रेजेंट है जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, बट ये सिंगल tRNA क्या कर रहा है, यहाँ जो एंटी कोडन है एंड यहाँ पे ये जो कोडन है, ये जो कोडन, ये tRNA इस कोडन को भी रीड करेगा, इसको भी रीड कर सकता है, इसको भी रीड कर सकता है, इसको भी रीड कर सकता है, इसको भी रीड कर सकता है। तो ये जो एक tRNA डिफरेंट कोडन को रीड करेगा एंड सेम टाइप का अमीनो एसिड लाएगा, एंड इसी के बेसिस पे भी डीजेनरेसी हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, कोडन में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कोडन हैज पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है कि जो कोडन में जो मैसेज प्रेजेंट रहता है वो एक डिफाइंड डायरेक्शन में ही रीड करना रहता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। जैसे ये अपना mRNA है, ये mRNA 5', ये 3'। अब यहाँ पे जो मैसेज प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ये कोडन प्रेजेंट है, उसको एक पर्टिकुलरली डिफाइंड डायरेक्शन में ही रीड करेंगे, 5' to 3' ही रीड करेंगे। यानी जो कोडन की पोलैरिटी है वो 5 to 3' पे रहेगी, 3 to 5 कभी नहीं हो सकती कोडन की पोलैरिटी। तो एक डिफाइंड डायरेक्शन में उस मैसेज को रीड करेंगे एंड देन उसी के बेसिस पे अमीनो एसिड आएगा। तो कोडन में जो पोलैरिटी प्रेजेंट होने का मतलब है कि कोडन को एक डिफाइंड डायरेक्शन में ही रीड करेंगे, 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जैसे यहाँ से 5 to 3 एंड 3 to 5, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कोई भी। जैसे मान लीजिए यू यू यू, फिर आएगा जी यू सी, यू सी जी, सी ए जी जी, इस तरह का मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है। ठीक है, जो अपना पोलैरिटी में दिखा रहा हूँ कि पोलैरिटी किस तरह से रहती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक अपना अमीनो एसिड है। अब इसको हम लोग, ये 5' डायरेक्शन है इसका एंड ये इसका 3' डायरेक्शन है। अब इसको यहाँ पे एक कोडन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, ये 5वां कोडन मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोग रीड करेंगे, 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करेंगे। तो ये वाला फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, ये वाला वेलिन को कोड करेगा, ये वाला सेरिन को कोड करेगा, ये वाला प्रोलिन को कोड करेगा, एंड ये वाला मान लीजिए आर्जिनिन को कोड किया। तो ये इस डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में हम लोग गए तो पोलैरिटी या फिर ये इस तरह का अमीनो एसिड हुआ। बट यदि अब हम लोग 3 to 5, ये हम लोग मान लीजिए लेफ्ट टू राइट गए, अब हम लोग राइट टू लेफ्ट आए तो डिफरेंट तरह का अमीनो एसिड आएगा। राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये अमीनो एसिड AGG ना होके GA होगा, AGG ना होके GGA होगा। ठीक है, तो ये वाला अमीनो एसिड अब GA है। अब सिंपल सी बात है, ये वाला इस तरह से अमीनो एसिड है तो ये ग्लाइसिन को कोड करेगा, एंड ये AAC ये थ्रियोनिन को कोड करेगा, ये वाला एलेनिन को कोड करेगा, ये वाला ल्यूसिन को कोड करेगा, एंड ये वाला वेलिन को कोड करेगा। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ GA प्रेजेंट है, यू जी। ठीक है, अब GUU होगा तो वेलिन को कोड करेगा। तो ये इस तरह की पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी हमेशा कोडन में 5 to 3 डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगी, यानी कोडन हमेशा
5-3 डायरेक्शन में ही प्रेजेंट रहेंगे। जो रीडिंग रहेगी, जो mRNA पे जो मैसेज का रीडिंग है, वो रीडिंग डायरेक्शन 5-3 डायरेक्शन में रहेगी। यानी पोलरिटी ऑफ जेनेटिक कोड 5-3 डायरेक्शन। ये हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कोडॉन की पोलरिटी है वो 5-3 डायरेक्शन। ठीक है, ये तो थे अपने कोडॉन। अब आता है एंटी कोडॉन। ठीक है, ये पोलरिटी समझ में आई आप लोग को? यस सर। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, जिंदा है मतलब, सो नहीं रहे हैं बिस्तर में। अब आता है अपना एंटी कोडॉन। अब ये एंटी कोडॉन क्या होता है? ये जो टीआरएनए पे जो सीक्वेंस होती है, ये जो टीआरएनए की सीक्वेंस, जैसे ये हम लोग टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखें, ये जो टीआरएनए की सीक्वेंस जो कोड पे आके कोड करेगी, और इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं एंटी कोडॉन। ठीक है, द बेस सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए विच पेयर विद द कोड ऑफ एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए पे यहाँ पे कोड रहेगा, यहाँ पे कोड रहेगा, यहाँ पे कोड रहेगा। अब ये कोडॉन को जो टीआरएनए की सीक्वेंस आके इस तरह से बाइंड करेगी या रीड करेगी, उस सीक्वेंस को हम लोग एंटी कोडॉन बोलते हैं, ये टीआरएनए की सीक्वेंस को। और ये बाइंड कब करेगा, कब रीड करेगा? जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के टाइम क्या होता है कि जो टीआरएनए की सीक्वेंस एमआरएनए के कोडॉन की सीक्वेंस को रीड करता है, उसे हम लोग एंटी कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोडॉन की पोलरिटी क्या थी हम लोगों ने? 5-3 डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी कोडॉन कैसा? हाँ सर, ये एंटी कोडन वाला सर कंसेप्ट थोड़ा फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। ये टीआरएनए से पूरा बताना है या एंटी कोडॉन बताना है? नहीं सर, एंटी कोडन मतलब कोडन का जो आप बता रहे थे वहां पे भी तो मतलब टीआरएनए से लिंक ही हो रहे थे सारे एमिनो एसिड्स। अच्छा 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 अच्छा, चलिए फिर आप 1 मिनट, मेरे पास डायग्राम है कि नहीं? आप लोग को बिल्कुल समझाएंगे, बस मेरे पास डायग्राम मिल जाए। देखिए, ये वाला सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये अपना टीआरएनए है। यस सर। हेलो, अब ये टीआरएनए पे यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, इसी सीक्वेंस के बेसिस पे यहाँ पे अमीनो एसिड आके ऐड होगा। अब ये टीआरएनए की सीक्वेंस क्या होता है, जब ट्रांसलेशन होता है। अब इस वाले डायग्राम को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को एक बार। यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको डायग्राम शो हो रहा है। हाँ सर। अब ये जो एमआरएनए है, ये वाला, अरे यार, ये वाला आप लोग को शो हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मान लीजिए एमआरएनए है, ये वाला अपना ग्रीन वाला एमआरएनए है। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस जो राइबोसोम पे प्रेजेंट है, ये वाला आपको जूम होके दिख रहा है कुछ? चलिए, यहाँ पे ये मान लीजिए एमआरएनए पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये ए, ये ए है, ये यू, ये जी। मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, आप लोग इतना सोचिए, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये टीआरएनए आ रहा है, इस टीआरएनए के ये जो एंटीकोडन वाला मैं जो मैंने फर्स्ट लूप बताया था, ये डायग्राम कहाँ गया? ये जो मैंने टीआरएनए का डायग्राम बताया था, ये वाला, यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये सीक्वेंस इस एमआरएनए की सीक्वेंस को रीड करने का काम करेगा। ये जो एमआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस सीक्वेंस को रीड करने का काम करेगा। एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस आएगा। यहाँ पे जी है तो टीआरएनए में सी रहेगा, एमआरएनए पे सी है तो टीआरएनए पे जी रहेगा, एंड यदि एमआरएनए पे सी है तो यहाँ पे जी रहेगा। ठीक है, इस तरह का एक सीक्वेंस टीआरएनए। अब देखिए यहाँ पे, ये जैसे मान लीजिए सी जी आई, ये आई क्या है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं इस आई को भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये सी जी आई यहाँ पे है। अब जैसे ये टीआरएनए प्रेजेंट है, इस टीआरएनए में पर्टिकुलर एक सीक्वेंस प्रेजेंट है। जो सीक्वेंस इस एमआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, उसी का टीआरएनए आएगा, उसी का टीआरएनए आके यहाँ पे ऐड होगा।
तो जो एमआरएनए पे सीक्वेंस है उसके अपोजिट वाली सीक्वेंस टीआरएनए पे प्रेजेंट रहेगी, एंड वही टीआरएनए की सीक्वेंस या फिर वही टीआरएनए आके इस एमआरएनए की सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। तो जो एमआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है उसे हम एंटीकोडन सीक्वेंस बोलते हैं। अब आया समझ में ब्रदर? यस सर। जो टीआरएनए, बहुत सारे टीआरएनए, साइटोप्लाज्म में मेनी टीआरएनए प्रेजेंट है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे बहुत सारा टीआरएनए प्रेजेंट है और हर एक टीआरएनए पे पर्टिकुलरली डिफरेंट सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये तो क्या है ना, सबने कॉपी किया है बुक में, क्या यहाँ पे कॉपी किया है तो सबने एक जैसा सीजीआई 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 लिख दिया है, बट ये सीजीआई नहीं होता है, ये बहुत सारा डिफरेंट तरह का ये प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए अमीनो एसिड, ये मिथियोनिन, एलेनिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ये इस तरह का अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है। अब ये टीआरएनए क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को पकड़ेगा एंड देन यहाँ पे ये जो रीडिंग हो रही है, मैं ट्रांसलेशन में कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको किस तरह से बेस पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे ये जो टीआरएनए आएगा एंड इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लाके ऐड करेगा। तो जो टीआरएनए पे सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, जो एमआरएनए को रीड करने का काम करेगी, उस टीआरएनए की सीक्वेंस को हम लोग एंटीकोडन सीक्वेंस बोलते हैं। अब तो शायद आ ही गया होगा समझ में। यस सर। तो फिर सर कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब वो कैसे बोलेंगे? मतलब टीआरएनए में जो मतलब जो सीक्वेंस है वो एंटीकोडन, हाँ, और जो और जिसके एमआरएनए साथ बाइंड हो रहा है, देखिए हम लोग को ये कोडॉन एंटीकोडॉन ये जो लापता क्यों करना पड़ रहा है, सिंपल से बात है, इसका कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ तो मोटो होना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। मोटो है अपना प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए मोटो क्या रहता है अपना, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे ये एमआरएनए है, ये अपना एमआरएनए, यहाँ पे मान लीजिए ये अपना एमआरएनए है। सिंपल से एक डिस्कस करते हैं, ये वाला देखिए, ये एक एमआरएनए है। अब एमआरएनए को मैं कोडॉन, ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे से मैं, आप लोग समझिए, एक बार अच्छे से समझिए, 5 मिनट लगेगा, मैं समझा दूंगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए ए यू जी सी, ए जी सी, यू जी, ए सी, सी जी सी, ए सी, यू जी, यू ए। मान लीजिए ये अपना एमआरएनए है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पड़ा है। अब एमआरएनए से अपने को क्या बनाना है, प्रोटीन, ठीक है। अब एमआरएनए डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं कि भाई ये वाला अमीनो एसिड लाओ, ठीक है। एमआरएनए बोलता तो बहुत बढ़िया, उसको हम नोबेल प्राइज दे देते, बट एमआरएनए बोल नहीं रहा है। बट एमआरएनए कुछ सिग्नल शो कर रहा है। क्या सिग्नल शो कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पे, ये वाली। अब अमीनो एसिड डायरेक्ट तो पढ़ नहीं पा रहा, अब अमीनो एसिड ने एक नौकर लगा रखा है टीआरएनए को। टीआरएनए को बोला कि चल टीआरएनए तू एक काम कर, जो वो कोडन है उसका सिग्नल हमको बता दे। अब टीआरएनए क्या किया, आया, टीआरएनए आएगा, इस सीक्वेंस को पढ़ेगा। अब टीआरएनए में पढ़ने के पास टीआरएनए आके इस सीक्वेंस को पढ़ेगा। टीआरएनए कैसे पढ़ेगा, ये सीक्वेंस है, बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस है, ये टीआरएनए आएगा, इस पे जो एंटीकोडन का जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा वो वाला टीआरएनए आएगा और यहाँ पे इस सीक्वेंस को रीड करेगा। अब टीआरएनए इस सीक्वेंस को रीड किया, अब ये टीआरएनए रीड करके बताएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही टीआरएनए आकर ऐड करेगा या रीड करेगा जिसका एंटीकोडन सीक्वेंस टीआरएनए में प्रेजेंट है। यानी ये जो AUG है उसका जो एंटीकोडन सीक्वेंस वाला टीआरएनए आएगा एंड उस पे कॉम्प्लीमेंट्री करेगा, ठीक है। एंड जो टीआरएनए फिक्स है अपना अमीनो एसिड लेके आएगा, खाली तो आने वाला है नहीं, टीआरएनए अपना अमीनो एसिड लेके आएगा एंड टीआरएनए पे जो ये जो एमआरएनए की सीक्वेंस है, इसके मान लीजिए टीआरएनए पे कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ पे ए है तो टीआरएनए पे यू होना चाहिए, यू है तो ए होना चाहिए, और जी है तो सी होना चाहिए। तो अब ऐसा टीआरएनए आएगा, जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक टीआरएनए शो करूं, यू ए सी, अब ये मिथियोनिन लेके आ रहा है। अब ये यू है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सी इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये टीआरएनए आया मिथियोनिन लेके, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है CAG, अब सी है तो ऐसा टीआरएनए, मान लीजिए यहाँ पे एक टीआरएनए है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस टीआरएनए पे
यहाँ पे सी है तो जी यू सी, ये वाली सीक्वेंस। अब ये टीआरएनए अपना अमीनो एसिड लेके आएगा। अब ये टीआरएनए आएगा एंड ये सीक्वेंस यहाँ पे आके रीड करेगा, ठीक है, यहाँ पे आके रीड की। देन ये वाला टीआरएनए जब मैं कल पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन तो ये वाला रीआरएनए मूव हो जाएगा एंड मिथ्योनिन यहाँ पे रहेगा। जब ये टीआरएनए आएगा तो इस अमीनो एसिड के साथ ये वाला अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। तो इस तरह से टीआरएनए आता जाएगा, अमीनो एसिड लाता रहेगा एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहेगा। ये कोडॉन, ये जो कोडॉन सीक्वेंस है, ये टीआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है उस सीक्वेंस को हम लोग एंटी कोडॉन कहते हैं। कोडॉन के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसे हम लोग एंटी कोडॉन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब पता चला टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड लाना, ठीक है। यस सर। चलिए इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठंड बहुत है भाई। अब आता है एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन वही जो सीक्वेंस, जो टीआरएनए की सीक्वेंस है जो एमआरएनए को रीड करेगी, ठीक है। अब कोडॉन की सीक्वेंस क्या थी, जो हम लोग कोडॉन पढ़े थे, ये मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो एमआरएनए पे जो प्रेजेंट था वो कोडॉन था। कोडॉन था 5 to 3 प्राइम। अब जो टीआरएनए आएगा, ये जो टीआरएनए आएगा ये इसके अपोजिट में आएगा। तो टीआरएनए की सीक्वेंस रहेगी 3 to 5। तो जो कोडॉन की सीक्वेंस वो 5 to 3 रहती है और एंटी कोडॉन सीक्वेंस 3 to 5 में रहती है। आप 2 मिनट वेट कीजिए, वोबेल हाइपोथेसिस में उसे और अच्छे से समझा दूंगा मैं। जब वोबेल वाला डिस्कस करूंगा मैं अच्छे से आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात है, टोटल कोडॉन कितना है 61, ठीक है। ये फिक्स है कि जितना 61 कोडॉन है, बट जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है, जो एंटी कोडॉन सीक्वेंस है, वो 61 से हमेशा कम ही रहेगा। एंड कम क्यों रहेगा वो वोबेल में मैं समझाता हूं आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग वेट कीजिए 1 मिनट। तो कोडॉन सीक्वेंस 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो एंटी कोडॉन रहता है 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 61 कोडॉन है अपना, जो एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए रहता है वो 61 से कम ही रहता है। यूं नहीं कि 61 कोडॉन है तो 61 एंटी कोडॉन भी रहेगा, वो 61 से कम रहता है। तो ये आप लोग को एंटी कोडॉन समझ में आया। एंटी कोडॉन है कि एंटी कोडॉन की पोलैरिटी हमेशा याद रखना। एंटी कोडॉन की जो पोलैरिटी है वो हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में रहेगी। कैसे रहेगी, आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपनी होती है खत्म। तो प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत? चलिए सर अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अपना रहता है एक्सक्यूज मी सर, डीजेनरेसी ना। सर जो आपने वो डीजेनरेसी में ये बोली थी वो आप रिपीट करेंगे थोड़ा सा? हाँ, डीजेनरेसी में क्या होता है, देखो एक होती है प्रॉपर्टी अमीनो कोडॉन की डीजेनरेसी। डीजेनरेसी प्रॉपर्टी वो होती है कि सिंपल सी बात है, डीजेनरेसी हम उसे बोलते हैं कि जो एक अमीनो एसिड है ना उसका बहुत सारा कोडॉन हो सकता है, एक से ज्यादा कोडॉन हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम डीजेनरेसी बोलते हैं। यानी ये वाला अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन GUG, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड आना है ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन जब कोडॉन सीक्वेंस GGU होगा तब भी ग्लाइसिन आएगा, GGC होगा तब भी ग्लाइसिन आएगा, GGA होगा तो भी ग्लाइसिन आ सकता है, GGG होगा तो भी ग्लाइसिन आ सकता है। यानी एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन की सीक्वेंस को एक अमीनो एसिड की एक से ज्यादा कोड सीक्वेंस प्रेजेंट हो, जेनेटिक कोड प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग डीजेनरेसी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ पल्ले पड़ा, देखो एक प्रॉपर्टी थी कोड आर नॉन एम्बिजिनस। नॉन एम्बिजिनस का मतलब है कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड रहेगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक कोडॉन, मैंने रैंडमली कोई कोडॉन लिया, मान लीजिए ACU ले लिया। अब ACU ओनली एंड ओनली थ्रियोनिन को कोड करेगा, तो ये तो होगी नॉन एम्बिजिनस प्रॉपर्टी।
यानी ACU ओनली थ्रियोनिन को कोड कर रहा है, तो ये तो हो गई उसकी नॉन एम्बिजिनस प्रॉपर्टी। बट ये थ्रियोनिन ACU को भी कर रहा है, ACC को भी कर रहा है, ACA को भी कर रहा है और ACG को भी कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई डीजेनरेसी। ठीक है, यस समझ सर। आया? अब चलते हैं हम लोग लास्ट एंड अपना इंपोर्टेंट टॉपिक, वोबेल हाइपोथेसिस। क्या होता है इसके बारे में आप लोग बताइए हमको थोड़ा बहुत। वोबेल हाइपोथेसिस क्या होता है, आप लोग इस बारे में बताइए। मैं तब तक देखता हूँ कोई लॉबी में वेट तो नहीं कर रहा है। सर स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजनस बेसिस जो रहते हैं कोडॉन में, उनका ज्यादा वैल्यू रहता है थर्ड वाले। अच्छा ठीक है, और कोई? इसके थर्ड अलावा और नंबर कुछ? में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो सेम अलग अलग होता है, फिर भी टीआरएनए सेम हो जाता है। टीआरएनए सेम आता है, चलिए बढ़िया है। किसने दिया था ये है वोबेल हाइपोथेसिस? देखो सिंपल सी बात है, वोबेल हाइपोथेसिस में क्या था ना कि ये जो थर्ड वाला कोडोन का जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड था, वो डिफरेंट होने पे भी टीआरएनए सेम तरह का अमीनो एसिड लेके आ रहा था। तो ये एक कंडीशन तो एक्सेप्शन में जाने वाली थी कि यार ये एक्सेप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे क्या था, उस टाइम जेनेटिक्स के दादाजी थे वॉटसन क्रिक। अब क्रिक ने बोल दिया वो सही है, तो क्रिक ने ये बोल दिया, क्रिक ने इस थ्योरी को प्रपोज किया, तो उसको एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में ये बन के निकला कि ये यार एक हाइपोथेसिस ही है वोबेल एक तरह का। ठीक है, वरना किसी और ने, जैसे मेंडल ने बेचारे ने बहुत कुछ काम किया, बट उस टाइम डार्विन ही थे सब कुछ। मेंडल के फेल होने का रीजन एक डार्विन भी है कि डार्विन इतना फेमस था कि मेंडल जैसे साइंटिस्ट इग्नोर हो गए। तो वोबेल हाइपोथेसिस क्या क्रिक ने दी थी, और क्रिक उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो क्रिक ने बोला वो सही होगा, क्रिक गलत बोल ही नहीं सकता, वो वाला कंडीशन था। तो फिर ये एक हाइपोथेसिस बन के निकल के आया। ठीक है, ये क्या है, ये वोबेल हाइपोथेसिस क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले उसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। ये प्रपोज किया था क्रिक ने। कब किया था? 1966 में। ठीक है, ये जो डीजेनरेसी प्रॉपर्टी थी ना कोडॉन की, उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये डीजेनरेसी किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, ये जो सर डीजेनरेसी वोबल प्रॉपर्टी, सर वोबल हाइपोथेसिस वाटसन क्रिक ने दिया था तो? नहीं क्रिक ने दिया था। हाँ, क्रिक क्रिक। क्रिक ने दिया था, वॉटसन क्रिक ने नहीं। एक वो वॉटसन क्रिक तो क्या है ना, साथ साथ चलता है, वो एक नाम ही आ गया वॉटसन क्रिक। ये वोबेल हाइपोथेसिस क्रिक ने दिया था, से सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दिया था, फिर से वोबेल हाइपोथेसिस भी क्रिक ने दिया था। वॉटसन क्रिक नहीं, क्रिक ने दिया था। 1966 में क्रिक ने दिया था। यानी ये जो वोबेल हाइपोथेसिस है, ये जो डीजेनरेसी जिस तरह से शो हो रही है, इस डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन कर रहा था। ये डीजेनरेसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब किस तरह की, मान लीजिए ये जो 61 कोडॉन है, ठीक है, ये 61 कोडॉन है, तो ये 61 कोडॉन, ये जो अमीनो एसिड है, इसका जो एंटी कोडॉन है ना, एंटी कोडॉन, ये 61 नहीं था, ये 61 से कम था। ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल था वो 61 से हमेशा लेस देन 61 था। जो कोडॉन, एंटी कोडॉन का जो सीक्वेंस या जो नंबर ऑफ टीआरएनए था, टीआरएनए मॉलिक्यूल, वो 61 से कम था। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा? अब ये था, अब ये जो एंटी कोडॉन है, जो टीआरएनए का सेम मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो एक से ज्यादा कोडॉन को कोड कर रहा था। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे समझिए, डायग्रामेटिकली पहले समझा देता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए, हमको पानी पी, एक मिनट वेट करना पड़ेगा।
हाँ ये प्रॉपर्टी ये शो कर रही थी कि जैसे मान लीजिए ये जो अपना 61 कोडॉन था, जो हम लोगों ने बोला कि कोडॉन कितना है अपना 61, ठीक है। बट जो एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए है, एंटी कोडॉन है जो टीआरएनए है, ये क्या था 61 से बहुत कम था, लेस सर देन आपका 61 था। वॉइस ब्रेक हो रहा था सर, फिर से रिपीट कीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, वॉइस ब्रेक नहीं हुआ था, वो मैंने ब्रेक लिया था 2 मिनट का। नहीं सर, वो 61 अच्छा चलिए मैं कोडन बता से देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये क्या था कि जैसे टोटल मैंने आपको कोडन कितना बताया, जैसे मैं ये वाला डायग्राम से समझते हैं एक बार। ये वाला टेबल आपको दिख रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ ये जो टेबल है, इस टेबल में आप लोगों ने देखा कि टोटल कोडन कितना था? 61 कोडन था। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो टीआरएनए था, ये एक कोडन के लिए एक टीआरएनए आएगा। तो जब सेल में जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, उससे एक रिजल्ट आया कि यार ये जो जितना कोडन है ना, उतना टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है, उतना टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जितना कोडन है उतना एंटी कोडन नहीं है, यानी एंटी कोडन यानी टीआरएनए नहीं है। यानी ये जो जितना भी इन तीनों बेस को छोड़ के, इन तीनों कोडन को छोड़ के बाकी जितना भी जो कोडन था 61, उतना 61 टीआरएनए सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो एंटी कोडन ऑफ सेम टीआरएनए, जो सेम टीआरएनए का एंटी कोडन है, वो आरएनए के जो कोडन मॉलिक्यूल है उसका एक से ज्यादा कोडन मॉलिक्यूल को कोड कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये सर समझ एक में मान नहीं है। लीजिए, हाँ अभी हम समझाते हैं, बिल्कुल पता है, हमको पता है बाबू, समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आएगा, अभी समझा रहे हैं बिल्कुल। तो जैसे ये एक टीआरएनए है, हम लोग कोई बेस्ट एग्जांपल मिल जाए हमको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक टीआरएनए है, ये अपना टीआरएनए है, इस पे एक एंटीकोडन सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये अपना मान लीजिए यू जी ए सीक्वेंस है एक टीआरएनए पे। अब ये मान लीजिए एमआरएनए है, अब एमआरएनए पे मान लीजिए यहाँ पे ए सी यू भी है, एक सीक्वेंस यहाँ पे मान लीजिए कुछ और सीक्वेंस। अब मान लीजिए एक सीक्वेंस यहाँ पे ए सी, ये ए है ना इसका, तो जहां पे अपना एंटीकोडन ए है ना, तो यू को ही करता है ओनली, यानी अपन लोग यहाँ पे यू ले लेते हैं, क्योंकि जो फैक्ट एग्जांपल है ना, यहाँ पे भी मैं एक और चीज बताऊंगा आप लोगों को कोडन और एंटी कोडन का। तो यहाँ पे यू लिया ना, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक और मान लीजिए हम लोग जी ले लिए, ये एक सीक्वेंस है एमआरएनए पे प्रेजेंट है, ये एक कोडन आ गया, एक ये कोडन है। अब इस कोडन को ये टीआरएनए कोड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे यू है, तो यू की पेयरिंग ए के साथ हो गई, जी की पेयरिंग सी के साथ हो गई। अब ये यू की पेयरिंग क्या हो गई, ए के साथ हो गई, तो ये तो कोडन हो गया, ये हो गया एंटी कोडन। अब एक कंडीशन ऐसी आई, ये वाला जब ये टीआरएनए जब यहाँ पे रीडिंग होगी, रीडिंग करते करते इस कोडन पे पहुंचे, तो इस वाले टीआरएनए क्या किया, इस यू को ए के साथ रीड कर लिया, जी को सी के साथ रीड कर लिया, एंड देन ये यू आने पे इस यू ने जी को रीड कर लिया। यहाँ पे ये होना चाहिए था, बट ए ना होके यहाँ पे जी प्रेजेंट है, फिर भी इसने रीड कर लिया, एंड सेम तरह का अमीनो एसिड लेके आ गया, या फिर जो अमीनो एसिड है वो लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वॉबलिंग दिख रही है, ये लास्ट वाला कोडन का लास्ट वाला अमीनो एसिड, सॉरी
कोडोन का लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जो डिफरेंस है फिर भी सेम तरह का टीआरएनए आ रहा है, सेम अमीनो एसिड लेके आ रहा है। इसी कंडीशन को हम लोग मतलब जी आ रहा है वापस लास्ट का ही। हाँ जी आ रहा है और यहाँ पे होना चाहिए था ए, बट जी आ रहा है फिर भी सेम तरह का अमीनो एसिड आ रहा है। यानी सिंपल सी बात है, आप लोग मार्केट में कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, आप लोग हमेशा फिक्स एक ही दुकान से खरीद रहे थे। कोई गए, हमेशा आपके बगल में एक दुकान है, किराना की दुकान है, उस किराना की दुकान से डेली आप लोग चीनी खरीदते हैं एंड चीनी आप पर्टिकुलरली उसी दुकान से खरीदते हैं, फिक्स है। बट एक दिन गए, एक दिन आप लोगों ने देखा बहुत सारी भीड़ थी वहां पे, तो आप लोगों ने उसके बगल वाली दुकान से भी चीनी खरीद के लेके आ गए, तो वो होगी वॉबलिंग। यानी हमेशा मेनली इसी को कोड कर रहा था, बट डिफरेंट अमीनो एसिड आने पे भी इसने एंटीकोडन उसका सेम प्रेजेंट रहा और सेम तरह का टीआरएनए आ गया। इस कंडीशन को वॉबलिंग बोलेंगे, वॉबल हाइपोथेसिस। आप लोग सर फॉरवर्ड लेकिन हाँ बोलो बोलो। सेम टाइप का क्यों आता है? अगर वहां पे मतलब वहां पे था इसका कॉम्प्लीमेंट एंटीकोडन, तो सेम क्यों आया? एंटीकोडन कहीं और प्रेजेंट रहेगा वो ना, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई उस साइटोप्लाज्म में ये ए सी जी की जगह मान लीजिए साइटोप्लाज्म में यू सी एंड ये जी है तो यहाँ पे सी, इस तरह का मान लीजिए टीआरएनए प्रेजेंट था, तो ये क्यों आया वो बोलना चाह रहे हैं ना। यस सर। हाँ, ये इस तरह का प्रेजेंट रहेगा तो ये आएगा, बट ये प्रेजेंट नहीं रहता। मैंने क्या बोला कि कोडोन हमेशा ज्यादा रहेगा और एंटी कोडोन कम रहता है। ये प्रेजेंट रहेगा तो वही आएगा, एंड प्रेजेंट नहीं रहता है तो दूसरा आता है। अब दूसरा किसकी जगह क्या आएगा वो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोग को हमको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। आ रहा है सर, आ रहा है एकदम। हाँ, अब सिंपल सी बात है, आप 1 मिनट और वेट कीजिए, मैं अच्छे से आपको समझ आता हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो बेस पेयरिंग होता है कोडोन एंड एंटी कोडोन पे, वो वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग नहीं हो पाता है। फर्स्ट एंड सेकंड मॉलिक्यूल पे वाटसन एंड क्रिक बेस पे, वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग आप लोग समझते हैं। यस सर। ये है वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग, ठीक है, जिसे जनरल बेस पेयरिंग बोलते हैं। जो जनरल रूल है कि एडेनिन यूरासिल के साथ एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है, ये होगी जनरल बेस पेयरिंग। अब कोडोन पे ये वाली क्वालिटी शो नहीं हो पाती है। जो कोडोन का जो थर्ड कोडोन नहीं, कोडोन का थर्ड न्यूक्लियोटाइड है उसपे वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग शो नहीं हो पाती है, वही होती है वॉबलिंग, ठीक है। अभी और वेट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। क्या हो गया, मान लीजिए एंटीकोडोन, एंटीकोडोन यानी टीआरएनए, यहाँ पे कोडोन, मैं आपको बताऊं कौन कौन सा प्रेजेंट नहीं रहता अभी, ठीक है। एक एंटीकोडोन है यानी टीआरएनए, ठीक है, एंड यहाँ पे एक मान लीजिए अपना कोडोन है, एमआरएनए में प्रेजेंट है, यानी ये वाला अपना यहाँ पे एमआरएनए प्रेजेंट है और ये जो अपना टीआरएनए लेके आएगा अमीनो एसिड को, ठीक है। अब यहाँ पे यदि एंटीकोडोन में जो थर्ड वॉवेल है, जो मैं फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाला, सॉरी इसका नेमिंग अलग होता है, ठीक है, बट यहाँ इसमें बता रहा हूँ एंटीकोडोन का किसी पोजीशन से, इधर से देख रहा हूँ फर्स्ट सेकंड एंड यहाँ पे ये थर्ड जगह पे, तो ये फर्स्ट कोडोन का फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड। ये पर्टिकुलर परफेक्ट नेमिंग नहीं है, नेमिंग में डिफरेंट तरह से रहती है। अच्छा नेमिंग अच्छे से समझाओ तो मैं नेमिंग में 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। नेमिंग यहाँ से होती है, एंटीकोडोन का ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। चलिए अच्छे से नेमिंग देख लीजिए आप लोग। तो ये जो कोडोन का फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है वो एंटीकोडोन के थर्ड पोजीशन से बेस पेयरिंग करता है, और ये कोडोन का जो थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो एंटीकोडोन के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ वॉबल शो करता है। अभी आप लोग वेट कीजिए, मैं एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना के आप लोग को समझाता हूँ। तो ये एंटीकोडोन में यहाँ पे जो फर्स्ट ये वाला एंटीकोडोन फर्स्ट और कोडोन थर्ड, सर ये क्या वही रीजन है वो, जैसे कोडोन का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एंटीकोडोन का 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 to 1 एंड 1 to 3 क्या वही रीजन है? हाँ। अच्छा रुक जाइए, चलिए 1 मिनट। ये अपना एमआरएनए 5 प्राइम
स्क्रीन बंद हो गया सर। हेलो, हाँ सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ स्क्रीन शो। हाँ हेलो, यस सर। हाँ हो रहा है। यस सर। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। सर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये टीआरएनए आएगा तो ए की जगह यू, जी की जगह सी एंड सी की जगह जी आएगा। ये अपना टीआरएनए आया। अब यहाँ पे 5 to 3 है, तो ये वाला रहेगा एंटी कोडन का 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, ये अपना 5 to 3 है, यहाँ मान लीजिए अपना ये कोडन का 5 to 3 रहा। अब जो नेमिंग करते हैं ना बाबू, वो अपना 5 प्राइम से कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ का 5 प्राइम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस तरह से नेमिंग होती है इसकी। नेमिंग 5 प्राइम डायरेक्शन से करते हैं। मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बताया था तो मैंने बोला था कि मान लीजिए किसी भी सीक्वेंस का वो प्रमोटर को हम लोग इंडिकेट करते थे, क्या करते हैं, -10 बेस पेयर ऑफ 5 प्राइम, इस तरह से, यानी माइनस अप स्ट्रीम को शो करेगा 5 प्राइम डायरेक्शन। जो नेमिंग होती है वो हमेशा 5 प्राइम से होती है। तो इसकी जो नेमिंग करेंगे, इसका जो नंबरिंग हम लोग करते हैं वो इस तरह से, 5 प्राइम का ये 1 2 3, और इसका 5 प्राइम यहाँ पे होता है 1 2 एंड 3। तो जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होगी वो कोडोन के फर्स्ट एंड सेकंड से एंटी कोडोन के लास्ट 2 बेस पेयरिंग है उसके साथ नॉर्मल बेस पेयरिंग शो करेगा, और वॉबलिंग शो होती है कोडोन का लास्ट और एंटी कोडोन का फर्स्ट। इस पे ये वॉबलिंग शो होती है। पोलैरिटी कोडोन की 5 to 3, एंटी कोडोन की 3 to 5 रहेगी। यहां से पोलैरिटी देखते हैं तो हम लोग, तो ये आप लोग को समझ में आया ये वाला स्ट्रक्चर? यस सर। हाँ ठीक है। अब यदि इस एंटी कोडोन के फर्स्ट पोजीशन पे, अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, एंटी कोडोन के फर्स्ट पोजीशन में कौन सा बेस रहेगा, तो कहाँ पे नॉर्मल रहेगी और कहाँ पे वॉबलिंग शो होगा। अब जैसे ये एंटी कोडोन पे ए सी जी यू, अब ये मान लीजिए ए आ जाएगा एंटी कोडोन के फर्स्ट पोजीशन पे, तो कोडोन के 3 पोजीशन पे यू आएगा और ये वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग शो करेगा। सी आ जाएगा तो जी आएगा जो वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग शो करेगा। बट यदि एंटी कोडोन का फर्स्ट पोजीशन पे जी आ गया तो सी तो आएगा ही। सी तो सिंपल सी बात है, वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग शो करेगा। उसके साथ ये क्या करता है, यू आने पर भी वॉबलिंग शो करेगा। यहाँ पे वोबेल बेस पेयरिंग होगी। यू ये जी, यदि एंटी कोडन पे, एंटी कोडन मतलब ये वाली सीक्वेंस, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये वाला जो टीआरएनए है, ये फर्स्ट, इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी ये जो एंटी कोडन है ये 3 to 5 एंटी कोडन। यानी इस टीआरएनए पे यदि इस फर्स्ट पोजीशन पे जी आ गया तो कोडोन में सी आएगा तब भी काम चलेगा, और कोडोन में यदि यू आ गया तब भी वेवलिंग में काम चलेगा। यानी सिंपल सी बात है, इस पे यदि ये जी आने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोडोन है, कोडोन पे सी रहेगा, तो मान लीजिए ए एंड यू है, तो एंटी कोडोन में ए यू एंड जी है, ये वाला इस तरह से, तो ये आने पर भी चलेगा। एंड यदि ये वाला कंडीशन ये कोडोन है तो भी ये वाला एंटी टीआरएनए चलेगा। एंड ये टीआरएनए एक और जगह चल जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे यू ए, और मैंने क्या बोला, यू आने पर भी, यानी यू ए यू आएगा तो भी ये टीआरएनए इस तरह से चल जाएगा। ठीक है, सर ये अब समझ में आया? हाइपोथेसिस इसलिए होता है क्योंकि एंटी कोडन, वो कोडन जैसे 61 है उतना एंटी कोडन है नहीं। उतना एंटी कोडन है नहीं, ठीक है, उसकी वजह से पहली बात। दूसरी बात, जो डीजेनरेसी शो हो रही है, डीजेनरेसी शो होने का मतलब है, डीजेनरेसी क्या बोला मैंने अभी, यहाँ पे डीजेनरेसी में बताया था, सर एक एमिनो एसिड का बहुत सारे कोडन्स हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडन हो सकता है।
तो वो बहुत सारा टीआरएनए इतना प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी अमीनो एसिड सेम तरह का आएगा। तो ये वाला उस जगह से, क्योंकि ये और ये रीड करेगा और सेम तरह का अमीनो एसिड आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड मेनली रीड करता है कोडॉन का, ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ सो, ठीक है। तो ये वाली, ये जी आने पर भी इस तरह का, सी तो नॉर्मल बेस पेयरिंग, वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग हो गया, बट यू आएगा तो भी वॉबलिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यदि यू आ रहा है तो यू आने पे सिंपल सी बात है, ए आएगा तो नॉर्मल बेस पेयरिंग, ये ए आएगा तो वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग हो गया, बट इसकी जगह जी भी आएगा, जी आएगा तो भी वोबल बेस पेयरिंग होगी, जी आएगा तो भी चलेगा, ये जो यहाँ पे जी आ जाएगा तो भी चलेगा। एक आता है आई, जो मैंने उस डायग्राम में दिखाया था कि जी सी आई जगह था ना, ये आई होता है हाइपोजेंथिन, एक तरह का न्यूक्लियो, ये अमीनो एसिड का कोडॉन, नहीं न्यूक्लियोटाइड, हाइपोजेंथिन, ठीक है, जो डेरिवेटिव है आइनोसिन का, ये वाला इसको बोलते हैं हाइपोजेंथिन, जो डेरिवेटिव है आइनोसिन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव है। अब यदि ये आएगा तो ये क्या करता है, ए सी एंड यू तीनों जगह पे वोबल बेस पेयरिंग शो करेगा। तो जो मैंने जो डायग्राम बताया था इस पे कहीं कहीं आई लिखा हुआ था, ये वाला जो मैंने डायग्राम आप लोग को बताया था, कहाँ गया ये वाला, इस डायग्राम में क्या था, इस डायग्राम को आप खोल के देखिए, यहाँ वाले पे आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ वाले पे देखिए आप लोग को यहाँ आई दिख रहा होगा, ये आई है, ये हाइपोजेंथिन है जो आइनोसिन का डेरिवेटिव है। तो ये आई आएगा किसी जगह पे, आई यदि एंटीकोडॉन में प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन में आई प्रेजेंट रहेगा, या एंटीकोडॉन में आई प्रेजेंट है तो जहां पे कोडॉन में ए थर्ड, ये फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए आई, लास्ट वाली दोनों पोजीशन सही होनी चाहिए, थर्ड पोजीशन पे ये आई प्रेजेंट है एंटीकोडॉन में, तो 3 to 5 डायरेक्शन में पोलैरिटी शो कर रहा है। तो ये जो कोडॉन मान लीजिए यू यू एंड यू आएगा तो भी चलेगा, यू यू सी आएगा तो भी चलेगा, एंड यू यू ए आएगा तो भी ये सेम तरह का अमीनो एसिड लेके आएगा, ये वाला, ये 3 डिफरेंट टाइप का कोडॉन है, फिर भी ये सेम तरह का अमीनो एसिड लेके आएगा, ये एक ही एंटी कोडॉन आएगा। समझ में आया? सर हेलो। सर वो जो एंटी कोडॉन हमने लिए थे उसमें जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है जिंक, उसके साथ सी आ रहा है तो व्हाट्सएप बेस पेयरिंग हो रहा है, यू आ रहा है तो वोबल हो रहा है, तो सर ए भी आ सकता है, वोबल होगा? नहीं, ये फिक्स है शायद, ये टेबल बुक में फिक्स दे रखी है, ये इन्हीं दोनों पे वॉबलिंग शो करेगा, इसी पे वॉबलिंग शो करेगा, इस पे तो वॉटसन करेगा ना, इस पे वॉबलिंग करेगा, शायद ये पे वॉबलिंग नहीं कर रहा होगा, किसी बुक में दे नहीं रखा है, ये बुक से उठाई हुई टेबल है, हो सकता है यदि कोई ऐसा एक्सेप्शन होगा तो कहीं और होगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता, बट ये जो मैंने उठाया ये बुक का उठाया हुआ टेबल है, और मैं भी जहां तक पढ़ा हूँ वो इतना ही पढ़ा हूँ, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, ये होगा कहीं और भी हो सकता है, बट वॉबलिंग फिक्स है, जी की जगह यू एंड यू की जगह जी, ये आप बीडी सिंह की बुक खोलेगा तो बुक में ये वॉबलिंग फिक्स है, ये इन्हीं जगह पे वॉबलिंग दो दिखाई गई है, होगा आई थिंक, मुझे नहीं पता, बट ये नहीं है, बुक में भी कहीं नहीं है, एंड मैं भी नहीं पढ़ा हूँ इतना कि किन किन जगह पे वॉबलिंग हो रही है, इतना ही होता है, ये वाला फिक्स है, इसी पे वॉटसन बेस क्रिक बेस पेयरिंग करता है, यदि एंटीकोडॉन का जो ये फर्स्ट वाला ये है तो यू के साथ ही शो करेगा, फर्स्ट वाला यदि सी है तो ओनली जी के साथ, इन दोनों का फिक्स है, सी एंड ए ये ओनली जी एंड यू के साथ ही करेगा, बट जी आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे तो ये सी के साथ तो नॉर्मल बेस पेयरिंग करेगा एंड यू के साथ वॉबलिंग शो करेगा, ये फिक्स है शायद, ये वाला जो टेबल है ये फिक्स है, ठीक है। तो ये इतना आप लोग को पता चला कुछ? यस सर। सर हेलो। यस सर। हाँ सर आपने आई का कुछ एक नेम बताया था, न्यूक्लियोटाइड करके आप कुछ बोल रहे थे, वो रिपीट कर हाइपोजेंथिन, दीजिए। हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन, ठीक है। अब मान लीजिए एक mRNA है, सर वो आइनोसिन वो क्या था?
ये उसका डेरिवेटिव फॉर्म है, हाइपोजेंथिन आइनोसिन का डेरिवेटिव फॉर्म है। आइनोसिन अमीनो एसिड है क्या कोई? अमीनो एसिड ही होगा, उसी का डेरिवेटिव फॉर्म है, हाइपोजेंथिन इसका नाम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात है। हेलो, यस Yes, सर। sir. समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब जैसे स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया, ये डिफरेंट तरह का अमीनो एसिड, सॉरी ये सेम तरह का अमीनो एसिड किस तरह से शो कर रहा है। डिफरेंट कोडन होने पे भी, लास्ट वाले कोडन डिफरेंट होने पे भी सेम अमीनो एसिड किस तरह से आ रहा है। जो कोडन का लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो डिफरेंट है, फिर भी सेम तरह का अमीनो एसिड आ रहा है, उसी को हम लोग वॉबलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यदि एमआरएनए में, अब मान लीजिए एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये एमआरएनए है, एमआरएनए में ये कोडन है, एमआरएनए में यूजीए है, यूजीसी है, यूजीयू है। ठीक है, ये एमआरएनए में ये 3 तरह के सीक्वेंस है। अब टीआरएनए एक तरह का रहेगा, मान लीजिए कौन सा टीआरएनए आएगा, एसीआई आ गया। ठीक है, तो ये एसीआई मैंने अभी जस्ट बताया है कि यदि ये थर्ड पोजीशन पे आई आ रहा है तो ये तीनों को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये ए एंड सी तो बेस पेयरिंग करेंगे यूजी से, एंड ये आई है, ए आएगा तो भी चलेगा, सी आएगा तो भी चलेगा, एंड यू आएगा तो भी चलेगा। आई थिंक जी पे नहीं चलेगा, ये जी आएगा तो नहीं रहेगा। यहाँ पे यदि जी रहेगा, यू जी जी रहेगा तो ये वाला नहीं चलेगा, इन तीनों पे ये चल जाएगा। तो कोडन ज्यादा होते हैं, एंटीकोडन कम होता है। एंटीकोडन कम होने का रीजन, ये जो एंटीकोडन के जो दोनों लास्ट वाले सेकंड एंड थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो कोडन के फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड को ही मेनली रीड करते हैं। ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे अमीनो एसिड लाके ऐड करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक स्ट्रक्चरली आपको बताऊं, एक बार और मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर बता के अच्छे से, ताकि आप लोग को समझ में आता है। अब जो मेनली क्या होता है वो देखिए आप लोग, जैसे ये 5 प्राइम डायरेक्शन, ये एक एमआरएनए, मैं यहाँ पे एक यूसीजी मान लीजिए कोई कोडोन है। ठीक है, ये वाला ये अपना एमआरएनए है, एमआरएनए का ये आ गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हम लोगों ने नाम दिया 5 प्राइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दिया। ठीक है, अब मान लीजिए एक टीआरएनए आया, जो टीआरएनए यहाँ पे एंटीकोडन आएगा, ये सी की जगह आएगा जी, एंड जी की जगह मान लीजिए यू भी आ जाएगा। ठीक है, यदि यू है, यू है, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने क्या बोला था कि एंटीकोडन में यू है तो जी भी चलेगा, ए भी चलेगा, ए पे वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग एंड जी पे वॉबल बेस पेयरिंग। तो ये इस तरह की कुछ वॉबलिंग्स होगी। मान लीजिए ये तो वाटसन क्रिक, ये भी वाटसन क्रिक, एंड ये वॉबलिंग बेस पेयरिंग। ठीक है, अब ये हो गया अपना एंटीकोडन। एंटीकोडन की पोलैरिटी 3 to 5, इसकी नेमिंग 1 2 एंड 3, एंड ये जो अमीनो एसिड इस तरह से, ये इस तरह पे वॉबलिंग शो करेगा यहाँ पे। तो अब मैं सिंपल सी बात बोलूं कि कोडोन का फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड, कोडोन का तो फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड ये जनरल बेस पेयरिंग करता है। ये फर्स्ट एंड सेकंड सेम होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड जनरल नहीं बेस पेयरिंग करेगा तो वो फर्स्ट एंड सेकंड में वॉबलिंग नहीं होनी चाहिए। वॉबलिंग हमेशा कोडोन का थर्ड एंड एंटीकोडन के फर्स्ट के बीच में होनी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड कंफर्म नॉर्मल बेस पेयरिंग करना चाहिए। ठीक है, जनरल पेयरिंग करेगा किसके साथ, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडन, थर्ड एंड सेकंड। ये जो जनरल बेस पेयरिंग करेगा किसके साथ, थर्ड
एंड सेकंड ऑफ एंटी कोडॉन। ठीक है, ये वाला हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। अब वॉबलिंग कहां पे शो होगी? थर्ड बेस ऑफ कोडॉन, जो थर्ड बेस ऑफ कोडॉन एंड फर्स्ट ऑफ एंटी कोडॉन, इसके साथ शो होगी वॉबलिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से वॉबल हाइपोथेसिस है कि ये थर्ड बेस पेयर डिफरेंट होने पर भी सेम तरह का अमीनो एसिड आ रहा है, और इसी को हम लोग वॉबलिंग बोलते हैं। ये आप लोगों को पता चला कुछ? तो आप लोगों को यदि बोला जाए कि वॉबल कहां पे या वॉबल हाइपोथेसिस कहां पे शो होती है, तो थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन पे। ठीक है, और एंटी कोडॉन का बोले तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटी कोडॉन। ठीक है, तो ये था आज तक का अपना। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए।